हमारी वेबसाइट है जो हैक हो चुकी है qualitydumps.com। बज़ाहिर तो ये ठीक काम कर रही है जब इसको ओपन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको डब्ल्यूपी एडमिन में जाने की कोशिश करते हैं, ये एरर आ रहा है। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, हो सकता है कि ये वेबसाइट हैक हुई हो। तो मैंने अपना cPanel लॉगिन किया। cPanel लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर के अंदर गया हूँ। फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक एचटीएमएल का जो फ़ोल्डर है, जिस फ़ोल्डर में हमारी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, यहाँ पर मैंने आके देखा कि कुछ एक्स्ट्रा पीएचपी फाइल्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा फाइल्स आई हैं, ये हैकर ने ही ऐड की हैं। यहाँ पर हमारे पास डेट भी आ रही है, किस डेट को ये फाइल ऐड हुई है। हमें पता चल गया कि हमारी वेबसाइट हैक हो चुकी है। अब रीस्टोर करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमने अपना cPanel लॉगिन करना है। cPanel लॉगिन करने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यूज़र नेम पासवर्ड तो मस्ट है। और cPanel को लॉगिन करने के लिए या तो हमें आईपी एड्रेस दिया जाएगा या सर्वर का एड्रेस दिया जाएगा। दोनों सूरतों में आप मेक श्योर करें कि इसके आगे cPanel लिखा हुआ है, और cPanel आप आईपी एड्रेस के आगे cPanel/cPanel लिख के आप इसको जब ब्राउज़र में ओपन करेंगे, तो आपके पास सर्वर का एड्रेस जो है cPanel का वो ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करें, आपका cPanel लॉगिन हो चुका है। cPanel लॉगिन हो गया है, तो आपके लिए मैंने स्टेप सारे लिख दिए, मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने पूरी वेबसाइट को बैकअप कर लेना है। बैकअप के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट स्टेप है फुल वेबसाइट का बैकअप। तो आप यहाँ पर फाइल सेक्शन के अंदर बैकअप की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर जाएंगे और डाउनलोड होम डायरेक्टरी के नीचे जो बटन है, इस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, ये डाउनलोड होम डायरेक्टरी। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पूरी सब फाइल्स का जो बैकअप है वो भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हमने ये पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तकरीबन 800 MB का है, ये डाउनलोड हो चुका था। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने लिस्ट ऑल प्लगइन्स नेम्स, सारे प्लगइन्स के नेम और नोट डाउन थीम नेम, ये दोनों चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। उसके लिए क्या करना होगा, cPanel होम पेज पे जाइए, फाइल मैनेजर में आ जाए। फाइल मैनेजर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर डब्ल्यूपी कंटेंट और फिर प्लगइन्स का एक फ़ोल्डर। यहाँ पर जो भी प्लगइन्स हैं जो आपको लगते हैं कि लेजिटिमेट हैं, जब से वेबसाइट चल रही है तब से आपने वो इंस्टॉल किए थे। देखिए, ये एक प्लगइन है जो आज ही इंस्टॉल हुआ है, बज़ाहिर ये हैकर ने किया होगा इंस्टॉल। इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट हो गया। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लगइन्स और इसी तरह थीम्स के फ़ोल्डर के अंदर जो आपका थीम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैंने नोट डाउन कर दिया। ये देखिए, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अगला काम क्या है कि आपने ये 3 चीज़ें डाउनलोड करनी है। अपलोड्स का फ़ोल्डर, डेटाबेस का बैकअप और wp-config.php फाइल। वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अपलोड फ़ोल्डर क्या है? जहाँ पर थीम्स और प्लगइन्स का फ़ोल्डर है, यहाँ पर ही आपके पास अपलोड्स का फ़ोल्डर नज़र आएगा। मैं wp कंटेंट में जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले अपलोड्स के फ़ोल्डर को कंप्रेस करके ज़िप फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है। हैवी किस्म की हैकिंग हुई हुई है, इवन के वो मुझे अपनी फाइल्स का बैकअप लेके ज़िप करके डाउनलोड करने नहीं दे रहा। तो आसान तरीका क्या है, अप वन लेवल, मैं पब्लिक एचटीएमएल में जाता हूँ। पब्लिक एचटीएमएल में जाके मैंने पूरा wp कंटेंट फ़ोल्डर को ही कंप्रेस किया है, कंप्रेस करके ज़िप फाइल बना ली है। और फिर इस wp कंटेंट फ़ोल्डर को मैंने डाउनलोड किया है। देखिए, ज़िप फाइल बन चुकी है और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करें और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, या फाइल सेलेक्ट करके ऊपर आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन है, इसको प्रेस कर दें। तो wp कंटेंट फ़ोल्डर हमारे पास ज़िप फाइल में मौजूद है। इसके बाद हमने क्या करना है, डेटाबेस का बैकअप लेना है। तो डेटाबेस बैकअप के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकअप वाली ऑप्शन में जाके होम डायरेक्टरी से होम डायरेक्टरी का बैकअप आ जाएगा। यहाँ पर नीचे हमारे पास डाउनलोड माई एसक्यूएल डेटाबेस की ऑप्शन है। जितने भी डेटाबेसेस आपकी होस्टिंग में मौजूद हैं, सब यहाँ पर लिस्ट हैं। आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड। तो ये हमारे पास ये भी डेटाबेस भी डाउनलोड हो गया। अब है wp-config.php फाइल।
तो बज़ाहिर ये इतनी ज़रूरी तो नहीं है। पब्लिक एचटीएमएल में आपको डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फ़ाइल नज़र आएगी। डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग, इसको आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारे पास ये भी मुकम्मल हो गया। तो बैकअप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अ, इसको मिस नहीं करना, इसमें कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने कंप्लीट बैकअप ले लिया है तो आपके पास 100% चांस है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप आसानी से वेबसाइट को रिस्टोर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फाइल्स की छेड़खानी में लग जाएँ, बैकअप कंप्लीट ना लें डेटाबेस का और होल डायरेक्टरी वेबसाइट का, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एक चीज़ जो मैंने ऐड की है कि जैसे ही बैकअप का आपके पास ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, तो आपने सारी फाइल्स जो हैं वो पब्लिक एचटीएमएल में से डिलीट कर देनी है। आमतौर पर आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो पब्लिक एचटीएमएल में ही पड़ी होती हैं, जो कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर मौजूद है। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर आपकी होस्टिंग में मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो आपको फिर उस डोमेन के फ़ोल्डर के अंदर ही जाना है। पॉसिबल है कि आपने डोमेन 2 डॉट कॉम जो है वो पब्लिक एचटीएमएल में उसका फ़ोल्डर रखा हो, और पॉसिबल है कि होम डायरेक्टरी में आपके पास उसका फ़ोल्डर पड़ा हो। तो जिस फ़ोल्डर में भी है, बहरहाल आपने तमाम फाइल्स को डिलीट कर देना है। तो सेलेक्ट ऑल करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। स्किप ट्रैश एंड परमानेंटली डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके कंफर्म कर देते हैं और देखते हैं कि फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो रही हैं या नहीं। तो फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन जो फ़ोल्डर है वो अभी वहीं पर है, तीनों फ़ोल्डर्स। अच्छा जी, फ़ोल्डर्स जो हैं वो क्यों डिलीट नहीं हो रहे? उसका मैंने आपको बताया कि काफ़ी हैवी किस्म की हैकिंग है और एक्स्ट्रा स्क्रिप्टिंग हैकर ने इसमें ऐड की हुई है, जिस जो फाइल्स को या फ़ोल्डर्स को डिलीट नहीं होने दे रहा। आप देखिए, कंफर्म करता हूँ तो ये फ़ाइल जो है वो डिलीट होने का नाम नहीं ले रही। तो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा हैक, एक छोटा-सा स्क्रिप्ट बनाया था जो फ़ोर्सफुली सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं पब्लिक एचटीएमएल में आके एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, index.php। इस फ़ाइल को एडिट करके ये जो मेरे पास फ़ोर्सफुली फ़ाइल डिलीशन का जो स्क्रिप्ट है, मैं ये कॉपी करूँगा। कॉपी करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ या कोई भी नाम, 1 2 3 लिख देते हैं, सेव करूँगा और अब मैं खोलता हूँ qualitydumps.com वेबसाइट। तो आप देखें कि इंडेक्स फ़ाइल में जो चीज़ लिखी थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा क्यों होता है कि हमारी होम डायरेक्टरी में जो इंडेक्स फ़ाइल है, सबसे पहले उसको रीड किया जाता है जब भी हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। उसके बाद सारे स्क्रिप्ट आते हैं। तो मेरे पास क्योंकि ये स्क्रिप्ट index.php में फ़ाइल में सिर्फ 1 2 3 लिखा है, इसलिए जब मैंने अपनी वेबसाइट को खोला तो सिर्फ मुझे 1 2 3 नज़र आया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूँ तो मेरा जो स्क्रिप्ट है वो रन हो। तो मैं अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करके, बिलफ़र्ज़ अगर आपको ये स्क्रिप्ट नहीं मिलता तो स्क्रीन कैप्चर के थ्रू या किसी टूल के थ्रू आप ये कॉपी कर सकते हैं। सेव चेंजेस। अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो 1 2 3 नज़र आने के बजाय जो ये मेरा स्क्रिप्ट है ये रन होगा। इस स्क्रिप्ट में मैं अनकमेंट करना भूल गया। जो आखिरी 2 लाइनें हैं उनको अनकमेंट करना ज़रूरी है। सेव चेंजेस। अगर आपको अनकमेंट का नहीं पता तो आपने वही काम करना है जो मैंने किया अभी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो होपफुली मेरा स्क्रिप्ट जो है वो रन हुआ है सक्सेसफुली। अब मैं रीलोड करके देखता हूँ, तब आप देखें कि यहाँ से सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। एरर लॉग में शायद कुछ एरर है। अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ ताकि स्क्रिप्ट दोबारा से रन हो जाए। रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो हमारा ये जो प्रोसेस था डिलीट ऑल फाइल्स, ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं रीस्टोर की तरफ। सबसे पहले आपने इंस्टॉल न्यू वर्डप्रेस करना है, ठीक है। उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे।
एडमिन 12311 और पासवर्ड होगा pass13422413। न्यू वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके लिए मैं सी पैनल के होम पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर नीचे हमारे पास कहीं पर वर्डप्रेस की ऑप्शन आ रही होगी, जैसे कि ये पुरानी जो इंस्टॉलेशन है हम उसको रिमूव कर देंगे। सॉरी, उसके लिए ब्लॉग्स वर्डप्रेस के पेज को ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास पुरानी है इंस्टॉलेशन उसको रिमूव करके इसके लिए मैं कहूँगा कि होम डायरेक्टरी को रिमूव कर दें, लेकिन डेटाबेस को रिमूव ना करें। डेटाबेस के यूज़र को भी रिमूव कर दें। डेटाबेस यूज़र को रिमूव करना भी हमारे इन स्टेप्स में शामिल है, तो हम वो वर्डप्रेस के थ्रू कर लेते हैं। कंप्लीट रिमूव हो गया, रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट। अब हम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे आएंगे। यहाँ पर HTTPS अगर आपका SSL इंस्टॉल है, वेबसाइट सेलेक्ट की जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और होम मेक श्योर कि ये डायरेक्टरी वाला फ़ोल्डर जो खाना है बिल्कुल खाली है। हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो रखा था उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ से, और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस है, थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही वर्डप्रेस आप देखिए कंप्लीट हुआ है तो मैं फाइल मैनेजर में इस एडिटर को बंद करता हूँ। बंद करके सी पैनल में जाऊँगा, फाइल मैनेजर में जाऊँगा। अब आप देखिए कि पब्लिक HTML में अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आ चुकी है और वो सारी जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं वो आपको सब यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये एक्चुअली मेन असल फाइल्स हैं जो वर्डप्रेस की न्यू इंस्टॉलेशन में यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा कोई भी नई फाइल अगर आती है तो उसका साफ मतलब है कि आपकी वेबसाइट हैक हुई है और आपने अगर नहीं रखी तो किसी हैकर ने रखी है। वर्डप्रेस को ऑटो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, और चाहे तो वर्डप्रेस के मेन पेज पे आकर यहाँ ये छोटे से वर्डप्रेस के आइकन पे क्लिक करेंगे जो हमारी न्यू इंस्टॉलेशन हुई है, और यहाँ पर लॉगिन के बटन से भी जा सकते हैं। तो हमने न्यू इंस्टॉलेशन कर ली है। नेक्स्ट स्टेप है डाउनलोड प्लगइन्स। जो हमने लिस्ट बनाई थी प्लगइन्स की, ठीक है, ये वन बाय वन हम वर्डप्रेस की अपनी फाइल से अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। आप देखिए कि हमारे पास ये वर्डप्रेस की प्लगइन्स की जो ओरिजिनल फाइल है, ओरिजिनल साइट है, मौजूद है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ प्लगइन को और उस प्लगइन को ओपन करके डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके प्लगइन डाउनलोड कर लूँगा। मैंने वो सारे प्लगइन ऑलरेडी डाउनलोड करके प्लगइन्स के फ़ोल्डर में रखे हुए हैं ताकि मैं आसानी से इसको अपलोड कर सकूँ। अगला स्टेप है डाउनलोड थीम। इसको फ़िलहाल हम इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद है रिमूव ओल्ड डेटाबेस यूज़र एंड कनेक्ट न्यू डेटाबेस। ये करना क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखिए कि क्वालिटी डम्प्स, अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो न्यू वेबसाइट है वो आ चुकी है, जो न्यू इंस्टॉलेशन है। लेकिन हमारा जो पुराना डाटा था वो कहाँ पर है वो देखना है। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो ये ज़रूरी है कि आपने रिमूव ऑल डेटाबेस यूज़र नेम एंड कनेक्ट न्यू डेटाबेस ये स्टेप कंप्लीट करना है। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि डाउनलोड प्लगइन सिर्फ नहीं करना था, बल्कि इसको हमने अपलोड भी करना है जो प्लगइन्स हमने डाउनलोड किए हैं प्लगइन्स के फ़ोल्डर में। ठीक है जी, वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइल मैनेजर में जाएंगे और WP कंटेंट फ़ोल्डर, WP कंटेंट में प्लगइन्स का फ़ोल्डर, और यहाँ पर वो सारे प्लगइन्स जो हैं वो अपलोड करके हम रीस्टोर उसको कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो वन बाय वन सारे प्लगइन्स यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सारे प्लगइन्स यहाँ से सेलेक्ट करें और ड्रैग करके इस बॉक्स में लाकर इसको छोड़ दें, तो सारे प्लगइन्स ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे।
प्लगइन सब जो हैं वो हो चुके हैं अपलोड। रिफ्रेश करता हूँ प्लगइन्स के फ़ोल्डर को, तो वो सारी ज़िप फाइल यहाँ पर मौजूद है। वन बाय वन हम सारी ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ताकि वो सारी प्लगइन्स की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाए वर्डप्रेस के लिए। मैंने सारी फाइल जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि सारे प्लगइन्स के फ़ोल्डर वापस आ चुके हैं। तो अब इसको बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा टैब्स जो भी हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेटाबेस जो है उसको कैसे करना है। रिमूव ऑल डेटाबेस यूज़र, जो कि हम कर चुके हैं पहले से, एंड कनेक्ट न्यू डेटाबेस यूज़र। तो उसके लिए मैं आऊँगा सी पैनल में। सी पैनल में आके सबसे पहले मैं जाऊँगा माई एसक्यूएल डेटाबेसेस में। एक तो मैं अपना ओल्ड जो डेटाबेस है इसका नाम कॉपी कर लूँगा, और नीचे आके ये देखिए ये यूज़र ऑलरेडी ऐड है जो न्यू इंस्टॉलेशन से आया है, और ये हमारा पुराना डेटाबेस है। सॉरी, 472 हमारा नया डेटाबेस है। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रिविलेजेस अलाउ करके मेक चेंजेस, डन। अब आ जाते हैं गो बैक। न्यू डेटाबेस जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो हमारी जो न्यू वेबसाइट है वो हमें शो नहीं होगी, क्योंकि एक स्टेप अभी बाकी है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, wp-config.php इसको एडिट करेंगे, और यहाँ पर डेटाबेस नेम जो है यहाँ चेंज कर देंगे। सेव चेंजेस। चलिए ये मुकम्मल हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो डाटा क्योंकि न्यू डेटाबेस से आ रहा है और वो मुझे वेबसाइट को शो करने की बजाय यहाँ पर ले आया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने डेटाबेस नेम तो चेंज किया है, लेकिन नीचे आके ये जो टेबल की प्रीफिक्स है वो चेंज नहीं की। टेबल प्रीफिक्स कैसे मालूम होगी? उसके लिए आपको आना है PHP माई एडमिन में। यहाँ पर आप देखिए कि वही डेटाबेस नेम जो कॉपी किया था इसको मैं ओपन करूँगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे जो टेबल्स हैं उनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं WPY7 से। तो मैं अगर इसको WPY7 कर दूँ, Y7 प्रीफिक्स मैच कर रही है। सेव चेंजेस। अब अगर मैं इसको अपनी मेन वेबसाइट को खोलूँगा तो देखें वेबसाइट जो है वो अब एरर शो नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि ये क्या होगा। तो डेटाबेस कनेक्शन का जो स्टेप था हमारा था वो है 5वें नंबर पे। उसमें हमने 2 स्टेप्स किए हैं, तो मैंने लिख दिए हैं दोबारा से। हमने wp config फाइल ओपन की और उसके अंदर db नेम और प्रीफिक्स दोनों चीज़ें चेंज की। इसके बाद क्या है कि क्योंकि हमारी वेबसाइट में कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो हमने इसको देखना है। इसके लिए क्या है कि जी हमने जो थीम है वो इंस्टॉल करना है। तो थीम इंस्टॉलेशन का जो एक डिफरेंट मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो चीज़ हमने देखी है वो ये देखी है कि अगर आपने प्लगइन जो है वो अपलोड करना हो तो फाइल मैनेजर से जाके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्लगइन या थीम इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, उसका एक और बड़ा ही आसान तरीका भी मौजूद है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप आए वर्डप्रेस में, हमारी जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे इसको हमने सबसे पहले एडिट करना है। एडिट करके यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस नेम है, क्योंकि हमने अब चेंज कर दिया है, न्यू डेटाबेस बाकी नहीं रहा, ओल्ड डेटाबेस आ चुका है, तो मैं सबसे पहले इसको सेव कर देता हूँ ताकि हमारी जो इंस्टॉलेशन है ये
पुराने डेटाबेस के साथ जुड़ जाए। वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, और यहाँ जो हमारी इंस्टॉलेशन शो हो रही है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है वर्डप्रेस पर, वर्डप्रेस का, इसको क्लिक करें। अब आप देखिए कि हमारे पास लॉगिन की इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो न्यू इंस्टॉलेशन है उसमें हम WP एडमिन में आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप था अपडेट वर्डप्रेस डेटाबेस, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू। तो अब आप दोबारा से लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो ये कह रहा है कि हमें ओल्ड जो यूज़र नेम पासवर्ड था उससे लॉगिन करना पड़ेगा। बहरहाल मैं अपने पास से ये निकालता हूँ, ओल्ड यूज़र नेम पासवर्ड, उससे लॉगिन करता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है और अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। दिस ईमेल इज़ करेक्ट। और हमारे पास जो है वो डेटाबेस, क्योंकि ओल्ड कनेक्ट हो चुका है तो ओल्ड वेबसाइट बिल्कुल सही नज़र आ रही। लेकिन होम पेज पे अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा। क्यों? उसके लिए इस मैं आपको मेन वजह बता देता हूँ कि जैसे ही अपीयरेंस के अंदर जाएंगे तो आप देखते हैं कि ये जो हमारा थीम जो एक्टिव था, ई कॉमर्स स्टार्टर, वो थीम जो है उसकी फाइल्स मौजूद नहीं है। क्या फाइल्स मौजूद कहाँ पर नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सी पैनल में जाऊँगा, फाइल मैनेजर में, पब्लिक HTML, WP कंटेंट और थीम्स। अब आप देखिए कि इस फ़ोल्डर में, थीम्स के फ़ोल्डर में, ये जो थीम एक्टिव हुआ है हमारे पास वो मौजूद नहीं है। उसका नाम है ई कॉमर्स डैश स्टार्टर, और यहाँ पर वो थीम मौजूद नहीं। इस वजह से आपको होम पेज के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इवन कि अगर आप कंट्रोल यू करके सोर्स पर भी जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा ऐसे एरर का सामना करना पड़ेगा तो इसका मतलब यही होगा कि जो थीम आपने एक्टिव किया हुआ है डेटाबेस के अंदर उसकी फाइल्स सी पैनल में मौजूद नहीं है। उसका क्या तरीका है? मैनेज थीम्स, आप चाहें तो ऐड न्यू थीम करके यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो तरीका आपको ऑलरेडी मालूम होगा। आपको मैं एक और नया तरीका और आसान तरीका बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए, मैनेज थीम्स पे क्लिक करें, और जो थीम का नाम आपने देखा है ई कॉमर्स स्टार्टर, उसको यहाँ पर ऐड थीम के सेक्शन में आके सर्च कीजिए और वो थीम आप इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे ही ये थीम इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल थीम में आ जाए, और ई कॉमर्स यहाँ से एक्टिव भी है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, द पेरेंट थीम इज़ मिसिंग, प्लीज़ इंस्टॉल द बेस्ट शॉप पेरेंट थीम। तो अब उसने कुछ एरर देना शुरू किया है कि एक थीम मज़ीद मिसिंग है, उस थीम को भी हम इंस्टॉल करते हैं बेस्ट शॉप के नाम से। इंस्टॉल, फर्स्ट टैब में आके चेक करते हैं कि बेस्ट शॉप भी इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो हमें ये वेबसाइट नज़र आनी चाहिए। हम यहाँ से बेस्ट शॉप की बजाय ई कॉमर्स स्टार्टर को इनेबल करते हैं। अब चेक करते हैं, हमारी वेबसाइट जो है वो देखिए बिल्कुल उसी सेटिंग के साथ जो हमने की थी वो शो हो रही है और नज़र आ रही है। हमारे पास प्लगइन्स का जो पेज है, हम फर्स्ट टाइम, आपको याद होगा जब से हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है तो तब से लेके अब तक हमने पहली मरतबा प्लगइन्स के फ़ोल्डर को विज़िट किया। यहाँ पर आपको एक मरतबा, जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद विज़िट करेंगे तो एक मरतबा आपको ये एरर देखना पड़ेगा। ये बता रहा है कि अभी भी कुछ प्लगइन्स हैं ऐसे जो मिसिंग हैं, जो आपने इंस्टॉल नहीं किए, जिसमें से एक है DT वो कॉमर्स पेज बिल्डर, WP फाइल मैनेजर, WP स्कीमा प्रो, और एक और है। इन प्लगइन्स को भी आप नोट कर लीजिए जो अभी तक इंस्टॉल नहीं है। अदरवाइज़ आप देखिए कि वो सारे प्लगइन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम एक्स्ट्रा प्लगइन्स जो आपको नहीं चाहिए आप उनको डिलीट कर सकते हैं।
डिलीट के बटन पे क्लिक करके ऑप्टिन मॉन्स्टर, जेट पैक नहीं चाहिए, मोजो मार्केट प्लेस नहीं चाहिए, हेरोडोली नहीं चाहिए, एंटी स्पैम भी नहीं चाहिए। अब रिफ्रेश कीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की साइट जो है वो कम्प्लीटली रीस्टोर हो चुकी है। मैं होम पेज पर आया हूँ और कंट्रोल F5 जो है वो किया है। अब आप देखिए कि आपके पास जो पेज मिस इमेजेस जो हैं वो मिसिंग है। ज़ाहिर है कि अभी तक हमने जो ओल्ड इमेजेस का जो फ़ोल्डर था वो अपलोड्स के नाम से होता है, वो हमने अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं किया। उसको अपलोड करने से पहले हमें उसमें से वायरस जो है वो कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि WP कंटेंट फ़ोल्डर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्शन होते ही जैसे ही वेबसाइट्स की फ़ाइल वो अपलोड्स की फ़ाइल आ रही हैं, मेरे एंटीवायरस ने उसमें जो वायरस है उसको पकड़ना शुरू कर दिया। तो बेसिकली हमारा जो असल मकसद था वो यही था कि हम अपने कंप्यूटर में अपलोड्स के फ़ोल्डर को लेकर आएँ, वहाँ से उसके वायरस को क्लीन करें और क्लीन करने के बाद दोबारा अपलोड कर दें। तमाम फाइल्स आ चुकी हैं तो मैं WP कंटेंट फ़ोल्डर में जाऊँगा। तो हमें सिर्फ अपलोड्स का फ़ोल्डर रिक्वायर्ड है, बाकी सारे फ़ोल्डर्स मैं डिलीट कर देता हूँ। एक तो चीज़ मैं आपको एंड पे बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टेप अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो रिसीव नहीं होंगे। आखिरी में हमने जो स्टेप लिखा था वही कि अपलोड फ़ोल्डर को क्लीन करना है और उसको हमने दोबारा अपलोड करना है। क्लीनिंग में ख़ास तौर पे जितनी भी .htxs फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दें। जितने भी खाली फ़ोल्डर्स हैं उनको डिलीट कर दें, जितनी भी .php फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दें और जितनी भी नॉट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब हम वहाँ से उसको ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप सबसे पहले यहाँ पर आइए तो देखिए कि कुछ .png फाइल्स हैं। अब आप देखिए कि ये शो तो कर रही हैं कि जैसे ये फ़ाइल हो, मिसाल के तौर पर ये ऐसी फ़ाइल हो जैसे ये कोई पिक्चर फाइल है, ऐसी लग रही है। लेकिन हमें जैसे ही हमने अपनी विंडोज़ में इसको लेकर आए हैं तो देखिए कि पता चल रहा है कि यहाँ पर फाइल टाइप जो है वो क्रोम HTML डॉक्यूमेंट टाइप है ये चीज़। तो ऑफ कोर्स इमेजेस के अलावा जितनी भी फाइल्स हैं उनको हमने डिलीट कर देना है। डॉट अपलोड्स इसको भी डिलीट कर देंगे, URL रीडायरेक्ट्स को भी, HTXS को भी। अब dir, बैकअप, JS कंपोज़र नहीं चाहिए, ओशन WP। तो मुझे पता है कि ये जितने भी फ़ोल्डर्स बने हैं इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे ख़ास तौर पे रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ़ ये जो ईयर्स वाले फ़ोल्डर हैं वो रिक्वायर्ड है और वूकॉमर्स अपलोड्स का फ़ोल्डर रिक्वायर्ड है। बाकी ये जो फ़ोल्डर्स हैं मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। वूकॉमर्स फ़ोल्डर के अंदर भी आप देखिए कि कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। हर फ़ोल्डर में HTXS फाइल हमें नज़र आ रही है। यहाँ से .htxs और इंडेक्स इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अब सबसे पहले अपलोड फ़ोल्डर में आ गए, फालतू चीज़ें सब डिलीट कर दी। अब मैं सर्च करूँगा .htxs। जैसे ही सर्च करूँगा तो वो तमाम फ़ोल्डर्स में जितनी भी HTXS फाइल्स हैं वो मौजूद हैं, सामने आ गई हैं। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट का बटन प्रेस किया और सारी की सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया। थोड़ी देर में ये जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे .htxs लिख के सर्च करूँगा डिलीट हो चुकी हैं फाइल्स। बैक आऊँगा, बैक आके दोबारा .htxs लिख के सर्च करूँगा तो अब देखिए कि कोई भी HTXS फाइल मौजूद नहीं किसी भी इंटरनल फ़ोल्डर में। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो लिखूँगा .php ताकि जितनी भी PHP फाइल्स हैं वो सारी हमारे पास वो सामने आ जाए और मैं उनको डिलीट कर सकूँ। वो सब भी डिलीट हो चुकी हैं। .php को दोबारा अगर सर्च करूँ तो देखिए किसी भी इंटरनल फ़ोल्डर में .php फाइल मौजूद नहीं।
2016 आप देखिए कि अंदर आया फ़ोल्डर में, यहाँ पर सब इमेजेस वगैरह मौजूद हैं। एक दफ़ा फ़ाइल टाइप वाइज मैं इसको सॉर्ट करके देख लूँगा तो पता चलेगा कि कुछ नॉन इमेजेस फ़ाइल जो हैं वो पड़ी हैं, जो क्रोम HTML या HTML टाइप फाइल्स हैं, इनको भी डिलीट कर देंगे। 2018 इसको रिमूव किया। 2005वें महीने में वापस आके इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये फ़ोल्डर खाली है। 6वें को भी, 8 नंबर को भी, 7 नंबर को भी। ये फ़ोल्डर कैसे डिलीट है कि आसान इसका शॉर्टकट है कि आप इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी दबा दें तो ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा फ़ोल्डर। तो थोड़ी देर में मैं जैसे ये कंप्लीट हो जाती है मेरी जो सफाई की मुहिम है, इसको ख़त्म करने के बाद मैं आता हूँ कि आपको बताता हूँ कि इसको अपलोड कैसे करना है। आप देखिए जैसे जैसे मैं फ़ोल्डर के अंदर आ रहा हूँ, अपलोड्स के फ़ोल्डर में असल में मसला ही ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर्स होते हैं और जो हैकर है वो प्रोग्रामेटिकली बहुत सारी अपनी मर्ज़ी की फ़ाइलें जो है वो अंदर वाले फ़ोल्डर्स में रख लेता है। इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगा के इन फ़ोल्डर्स को क्लीन कर लेना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब देखिए कि फालतू डायरेक्टरीज़ और बहुत कुछ अंदर पड़ा है, तो बारी-बारी सारे फ़ोल्डर्स को जाके चेक करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो अपलोड्स का फ़ोल्डर है, वो 100% क्लीन हो चुका है। हमने जो इतनी मेहनत करके अपनी सारी वेबसाइट को रिकवर किया है, मैं ये नहीं चाह रहा कि हम उसको दोबारा से हैकर के हाथ लगने दें। तो इसलिए कंप्लीट क्लीनिंग करूँगा और कंप्लीट क्लीनिंग करने के बाद अपलोड्स के फ़ोल्डर को मैं ऑनलाइन रख दूँगा ताकि दोबारा हमारी वेबसाइट जो है वो आसानी से हैक ना हो सके। कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ज़िप बनाऊँगा और ये जो ज़िप फ़ाइल है इसको अपलोड करूँगा। उसके लिए क्या करना है कि मुझे WP कंटेंट में आके इस फ़ाइल को अपलोड करना है। और अब मैं अपलोड के फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख लीजिए कि अपलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं और अब जो हमने अपनी वेबसाइट को आके कंट्रोल F5 की मदद से रिफ़्रेश किया है तो वो इमेजेस भी शो हो रही हैं। आखिर में मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको अपने ये जो वर्डप्रेस है, cPanel है और डेटाबेस के पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेने चाहिए और कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स भी अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेने चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट जो है वो हैकर्स से सेफ रहे।